नमस्कार दोस्तों, किरोशा एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। अगर किरोशा एकेडमी से आप जुड़े हुए तो आप सबका धन्यवाद। अगर आप पहली बार किरोशा एकेडमी पे आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह की धमाकेदार एडवर्टाइजमेंट, न्यूज और जो भी अपडेटेड नॉलेज के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है किरोशा वैकेंसी अलर्ट में जो है टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई से है। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। कितनी सीट है तो 25+1 26 टोटल सीट है। किसके लिए है, क्या मेल और फीमेल दोनों के लिए? तो नहीं दोस्तों, यहाँ पे ओनली फीमेल के लिए वैकेंसी है। सैलरी कितनी रहने वाली है तो दोस्तों 85,000 प्लस पर मंथ सैलरी जो रहने वाली है। जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत रहेगा, सभी फैसिलिटी मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसके अलावा अलाउंसेस जो भी मिलने हैं वो सब मिलेगी, जो भी बेनिफिट मिलेंगे। ये टाटा मेमोरियल एम्स लाइक ऑटोनोमस बॉडी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस तरह की वैकेंसी पाना चाहते हो, इस तरह के एडवर्टाइजमेंट न्यूज पाना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कर सकते हैं। किरोशा एकेडमी कहीं पे भी मिलेगा, हम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपके लिए दोस्तों अवेलेबल है। सो जी हाँ, चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या वैकेंसी है, क्या क्या फी कितनी है, एज रिलैक्सेशन क्या है और क्या अदर बेनिफिट है, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, है ना, कब फॉर्म स्टार्ट हो गए, कब एग्जाम होगा इसके बारे में, और एग्जाम किस टाइप का होगा, सभी मैं जानकारी आपको लिए लेके आया हूं। तो जी हाँ दोस्तों, चले देखेंगे। चलिए अब देखिए सर, ये वैकेंसी कहाँ पे है। सर ये वैकेंसी कहाँ पे है तो सर ये टाटा मेमोरियल सेंटर। कहाँ पे? टाटा मेमोरियल सेंटर में उन्होंने ACTREC एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशनल कैंसर जो सेंटर है कहाँ पे है? खारगर। खारगर में है, मुंबई में। वेबसाइट https://actrec.government.in। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें मैं एडवर्टाइजमेंट, कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट आप तक पहुंचा दूंगा। क्लियर है, आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब देखें अपन कि सर पोस्ट नेम क्या है। तो सर पोस्ट नेम नर्सिंग ऑफिसर है। कितनी सीटें है तो सर 26 सीटें, 26 सीटें हैं। जेंडर क्या है तो सर फीमेल जेंडर है। क्या है? फीमेल है। और मेल के लिए सीट कितनी है तो मेल के लिए सीट नहीं है, मेल के लिए सीट अवेलेबल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कितनी सीट है, 26 सीट है। कितनी है? 26 सीट है, जिसमें अपन देखेंगे ओनली फीमेल की है। फीमेल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की भरमार जबरदस्त है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर की कितनी सीटें अवेलेबल है? सर ईडब्ल्यूएस की सबसे मैक्सिमम 13 सीटें अवेलेबल है। फर्स्ट टाइम 13 सीटें है। यूआर की कितनी है? यूआर के लिए एक ही सीट है। एसटी की कितनी है? एसटी के लिए 8 है। और पीडब्ल्यूडी फिजिकल हैंडीकैप वाली जो सीटें है वो है कितनी? 4 सीटें अवेलेबल है। कितनी सीटें अवेलेबल है दोस्तों? 4 सीटें अवेलेबल है। क्लियर है, तो टोटल 26 सीट हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। टोटल 26 सीट हो गई। ये तो याद रखिए, अगर आप इकोनॉमिकल वीकर ग्रुप में हो, फीमेल नर्सिंग ऑफिसर हो, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन लाजवाब अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। जी हाँ, चलिए अब देखेंगे सर इसके मोड ऑफ एप्लीकेशन कहां पे होंगे। एप्लीकेशन मोड सर ऑनलाइन फॉर्म ही भरे जाएंगे। कैसे भरे जाएंगे? ओनली ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन कोई मोड नहीं है दोस्तों। चलो ठीक है, आपको ये चीज न्यूज मिल गई होगी। ऑनलाइन मोड से सर एप्लीकेशन स्टार्ट ऑलमोस्ट, यहाँ पे कल से नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया, तो जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा हम आपको बता देंगे। आप व्हाट्सएप का ग्रुप डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर ले। लास्ट डेट कौन सी है तो 7 मार्च लास्ट डेट है। 7 मार्च रात को, ऐसा नहीं हो 7 मार्च रात को 12 बजे तक 7 मार्च होता है। 5:30 बजे एप्लीकेशन लीक आपकी स्टॉप हो जाएगी दोस्तों। चलिए, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए देखेंगे सर डेट ऑफ द एडमिट कार्ड कब आएंगे। तो इन्होंने अभी तक ये निर्धारित नहीं किया है कि हम एग्जाम ही लेंगे, लेकिन हर बार नर्सिंग ऑफिसर में एग्जाम होता है, इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है। डेट ऑफ द एग्जामिनेशन निर्धारित नहीं है, लेकिन 1 और 2 मंथ में ऑलमोस्ट यहाँ पे एग्जामिनेशन होने की संभावना रहती है। इनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है। चलिए दोस्तों, क्वालिफिकेशन क्या है तो जीएनएम होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों तो आप देखेंगे, हाँ जी, चलिए क्वालिफिकेशन में जीएनएम होनी चाहिए। जीएनएम के साथ डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी, जीएनएम के साथ डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी, बीएससी नर्सिंग, आइदर पोस्ट बेसिक नर्सिंग होनी चाहिए। तो अगर जीएनएम वाले भी हो तो आप रिस्क ले सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। वैसे उन्होंने साथ में लिखा हुआ तो डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो दोस्तों। जी हाँ, चलो चलिए नेक्स्ट देखेंगे एक्सपीरियंस। हाँ, इन्होंने एक्सपीरियंस क्लियरली मेंशन किया है कि सर हमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस मस्ट है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस बेडेड 50 बेडेड हॉस्पिटल, जीएनएम हो या बीएससी हो, सबके लिए ये मैंडेटरी है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन कंप्लीटेड होना चाहिए। तो मोस्टली सबने वैक्सीनेशन लिया हुआ है, लेकिन होना चाहिए, ऐसा है तो देख लो, कोई बात नहीं, बाद में भी ले सकते हो, ऐसे कोई
मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको होना चाहिए। क्लिनिकल, इससे ऐसा नहीं होगा आप बोलो सर मैंने हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन नहीं लिया है, मैं तो फॉर्म नहीं भरूंगा, ऐसा नहीं, फॉर्म तो भरना है। क्लिनिकल एक्सपीरियंस बिफोर, हाँ पहले एम्स में क्या होता है, जैसे एसओनो की वैकेंसी है तो जीएनएम के बाद अगर पोस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस और पोस्ट बेसिक बाद में करिए तो वो क्या करते हैं सर, पोस्ट बेसिक के बाद का ही एक्सपीरियंस काउंट करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे जीएनएम पोस्ट बेसिक से पहले का एक्सपीरियंस भी काउंट किया जाता है। एक ये अच्छी चीज है, एक ये अच्छी चीज है। चलो नेक्स्ट देखेंगे सर, कैंडिडेट विल बी इनिशियली स्क्रीन कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू और रिटन एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट, ये तीनों चीजें कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस प्रोवाइडेड बाय देम इन द ऑनलाइन। जो आपने भरा हुआ है फॉर्म, उस टाइप के आपके परफॉर्मेंस जो प्रोवाइड करोगे उसके बेस पे सिलेक्शन होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, याद रखिएगा। एज कितनी मानी है, तो एज जनरल के लिए 30 ईयर, कितनी, 30 साल से कम होनी चाहिए आपकी एज। यस, शाबाश, बहुत बढ़िया। एज रिलैक्सेशन कितनी है, तो एससी एसटी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 ईयर है। 10 ईयर के बाद ये दोनों और भी ऐड हो सकते हैं अगर आप कैटेगरी से हो। कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को 5 साल का, जो वहां पे कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ कर रहे हैं वहां पे 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सर एप्लीकेशन की फी कितनी है, एप्लीकेशन फी मिनिमम है 300, जनरल और ओबीसी, एससी एसटी ओबीसी फीमेल यहाँ पे फ्री है ना। तो ओबीसी के एक बार क्रॉस वेरीफाई कर देना, दोनों जगह आया हुआ है, तो शायद अगर या तो 300 होगी, नहीं है तो ये आपकी फ्री है, एक बार वेरीफाई कर लेना, मैं कमेंट में डाल दूंगा। वैसे फिजिकल हैंडीकैप के लिए फ्री है, तो फीमेल की सीट है तो फीमेल के लिए तो फ्री है, तो ये तो कोई देखने का मतलब बनता ही नहीं है। वे सीट ही फीमेल, ये मेल तो भरेगा नहीं, तो मान लो सबके लिए फ्री है, सबके लिए फ्री है बच्चों, फिजिकल हैंडीकैप के लिए फ्री है। तो एप्लीकेशन फी का 1 रुपया नहीं लग रहा है, खाली आपको मुंबई जाके एग्जाम देने जाना पड़ सकता है, तो उतना तो अपन कष्ट कर ही सकते हैं और करना चाहिए। पर्सन वर्किंग, ये याद रखना, एनओसी मस्ट है। जो भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, ऑटोनोमस बॉडी में या पब्लिक सेक्टर में जाओ, एनओसी मस्ट है ना। प्राइवेट हॉस्पिटल से तो नहीं मांगते वैसे, लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है इनको एनओसी मस्ट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एनओसी नहीं मिलने की वजह से निकाल दिया गया है, लेकिन उसके लिए आपके पास एक तो जॉब होना चाहिए, जॉब है तो एनओसी मांगते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। सर बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स अलाउंस मिलेंगे, अलाउंस जैसे एचआरए हो गया, डीए हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, ये सब अलाउंस मिलेंगे एज पर द रूल ऑफ द टीएनसी और सेंट्रल गवर्नमेंट। ट्रेनिंग डेवलपमेंट, कोई वर्कशॉप, कोई सेमिनार अटेंड करने जा रहे हो तो ये सब खर्चे भी देंगे इंस्टीट्यूट, ये सब खर्चे भी इंस्टीट्यूट देगा। जी हाँ दोस्तों, चलो और देखते हैं और बेनिफिट है मेडिकल बेनिफिट। यस, आपके डिपेंडेंट के लिए मेडिकल फील्ड बेनिफिट देंगे, एकोमोडेशन अगर अवेलेबल है तो देंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट एनपीएस के आधार पे देंगे, हर जगह ये चीज मिलती है। ट्रांसफर, अगर 5 ईयर का आप जॉब कर दो, मान लो आप रहने वाले हो पंजाब में, मुंबई में आपका सिलेक्शन हो गया, 5 साल के बाद अगर फैसिलिटी अवेलेबल है तो वहां पे ट्रांसफर पॉलिसी है, वो आपको ट्रांसफर की फैसिलिटी देंगे, ये एक अच्छी चीज दी हुई है। ठीक है, तो आप टाटा मेमोरियल की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप डाउनलोड करें किरोज शाह एकेडमी की ऐप, डाउनलोड करें किरोज शाह एकेडमी की ऐप, और आप 8502065080 पे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको जरूर हेल्प प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मौका छोड़िएगा नहीं। धन्यवाद।